हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी चल रही है टेक्नोमेट्रिक चैप्टर की पूरी सीरीज, जिसमें अब तक हम लोगों ने बेसिक टेक्नोमेट्री, बेसिक रूल्स, साइड एंगल रिलेशन, टेक्नोमेट्रिक सीरीज और फॉर्मूला बॉक्स नंबर 1 और 2 के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, जहां पर हमने आपको टेक्नोमेट्री की पूरी जानकारी दी है। उसी क्रम में दोस्तों, आज हम आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाले हैं। मतलब आज हमने जितना अब तक पढ़ा है पिछली 7 क्लासेस में, आज हम उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी, सीडीएस, यूपीएसआई, मतलब जहां जहां भी टेक्नोमेट्री पूछी जाती है उन सारे एग्जाम्स के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको यूनिक क्वेश्चन यूनिक मेथड से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हैं तो हम द स्टडी एक्स के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमने आपको नीचे ये दे रखा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी टेक्नोमेट्रिक सीरीज की ये 8वीं क्लास, जिसमें आज हम करने वाले हैं केवल क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस में सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, अभी से नोट करते जाइए। ये पूरा का पूरा नोट्स आपका तैयार हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, या अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों ये क्वेश्चन दोस्तों बता दूं कि सीजीएल 2017 का कोई भी एग्जाम हुआ हो एसएससी में, चाहे सीजीएल रहा हो, प्री, मेंस, सीपीओएसआई, सीएचएसएल, उन सारे एग्जाम को अभी आप उठा करके देखोगे तो आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, करने का मेथड आपको करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधे बता दूं। वैसे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इतना सब मत रखिएगा। यहां पर देखिएगा ऊपर प्लस है तो इसका मान होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिंपल सी चीज। क्या देखना है, अगर ऊपर प्लस है तो यहां पर प्लस होगा, और अगर ऊपर माइनस है तो बताने वाली बात नहीं, नीचे प्लस होगा, बट ये वाला मार्क आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में कोई दूसरा तरीका आएगा ही नहीं। उसी तरह दोस्तों, आपका ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें इसका आंसर होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, ये आ कहां से रहा है मैं आपको बता दूं, यहां 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये मिलता है। लेकिन पेपर में कुछ चीजें आपको सीधे करनी है। तो दोस्तों, अगर ये प्लस है तो यहां प्लस आया, अगर यहां माइनस होगा तो जाहिर सी बात है नीचे प्लस आएगा, लेकिन मार्क ऊपर वाले अगर माइनस है तो ये आपका यहां पर माइनस ही आएगा। ये तो हो रहा ठीक दोस्तों, ये हमने याद करके भी रखा। लेकिन हुआ क्या, जब आपने ये याद रखा तो मैंने आपसे क्या बताया था कि एसएससी अपना पाला बदल देती है। तो वही हुआ एग्जाम में, वहां पर ये 1 प्लस साइन ना दे करके साइन को अगर आप कॉस में कन्वर्ट कर दो तो यही वैल्यू आपकी सीधे सीधे हो जाती है अंडर रूट कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1।
और ये आपका अगर कॉस को बदलते हो तो आपको पता है ये हो जाता है सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1। जी हां, और रही बात वही, अगर माइनस में ऊपर है तो यहां पर भी माइनस में आएगा, और अगर ये माइनस में है तो ये भी क्या होगा, माइनस में ही आएगा। तो दोस्तों आपके अगले किसी भी एग्जाम पर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप अपने स्पेशल क्वेश्चंस की कैटेगरी में जाकर के नोट कर लीजिएगा। यह है हमारा आज का पहला सवाल। अब बढ़ेंगे दोस्तों हम अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल आपके सामने है। यहां कहा गया है cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इनमें से किसके बराबर होगा। यह भी आपका सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें से जरा देखिएगा, हमें करना कुछ नहीं होता है। नॉर्मली क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, थीटा बराबर 45 रख करके और क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों में हम कंपेयर करते हैं। बट ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको रखना नहीं है, सीधे सीधे ये हो जाएगा। अगर आप यहां पर देखें तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जब करोगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप सब जानते हो, एक हो गया। और यहां पर अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट खोलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी कि आपका बी ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस तरह पर बेस क्वेश्चन मैंने यहां पर वैल्यू दी थी और फिर बताया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। वहीं पर पूछ सकते हैं कि वो कॉस 2 थीटा का मान क्या होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने पास को रिलेट करके रखिएगा। यहीं पर इसी क्वेश्चन में ये पूछ सकते थे, यहां ये लिख देते इफ इक्वल टू 5/12, तो आपको बताना होता देन cos 2 थीटा का मान क्या होगा। अब अगर आपको यहां पर देखिए cos 2 थीटा का आइडिया नहीं, जो मैंने कल आपको बॉक्स बना के बताया था, cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यहां पर सीधे 5/12 लिख करके बता देंगे कि हमारा आंसर सही है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया था साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर भी आपके पास ऑप्शन दिए गए थे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए ऑप्शन में। तो दोस्तों नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले जहां पर वैल्यू रख करके क्वेश्चन बड़ा हो रहा हो तो कुछ मत करिएगा, आप यहां पर क्या करिए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये रहा, हमने यहां पर मल्टीप्लाई, तो नीचे देखिए आपका हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसकी वजह मैं आपको अभी बता देता हूं। ये कर दिया हमने। अब यहां पर नीचे क्या है, अगर आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर इसको क्या कर देगा, काट देगा। यानी जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इस तरह से अगर हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे
तो ऑप्शन में हमको मिलेगा कि हमारा ऑप्शन बी पूरी तरह से सही है। जी हाँ दोस्तों, आपको अक्सर आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके ज्यादातर क्वेश्चन आपके एकदम आसान कैटेगरी से ही पूछे जाते हैं। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन मैं आपसे बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा गया। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं और लिमिटेड होने की वजह से कुछ हमको फायदा भी है कि हम क्वेश्चन की कैटेगरी को देख के समझ सकते। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये कॉसेक नहीं होगा, यहां माइनस होगा, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। वहीं पर आपको ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में 1 -1 0 और 2 दिया गया। ऐसा सवाल जब कभी भी आपको पेपर में मिल जाए, कभी भी पेपर में मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करिएगा और सीधे सीधे थीटा बराबर 45 रख दीजिएगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां पर 45 रखना है, यहां 45 रखना है, यहां 45 रखना है और यहां पर भी 45 रखना है। अब जैसे ही आप 45 रखोगे तो ये 1 + 1 ये -√2 आ जाएगा, ये 1 + 1 ये +√2 आ जाएगा। कहने का मतलब है ये 2 -√2 और ये आएगा 2 +√2। यहां बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर a - b a + b का आप फॉर्मूला लगा दोगे तो ये a² - b² बराबर 4 - 2 यानी आपका आंसर 2। और जब आंसर 2 तो ऑप्शन 4 आपका सही हो गया। तो दोस्तों अगर पेपर में कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले जहां ऊपर कोई वैल्यू दी गई हो और नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर देना हो, तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे थीटा का मान उठा करके रख दीजिएगा। आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। जी हां, कभी भी गलत नहीं होगा। अभी जुड़े रहिए दोस्तों, आज बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को यहां पर सॉल्व करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में भी उतारने हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, इफ x बराबर a cos थीटा एंड b बराबर y बराबर b sin थीटा, देन आपसे पूछा गया है b² x² प्लस a² y² बराबर क्वेश्चन मार्क। जी हां, अब इसको कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, एक तरीका तो यह होता था कि हम वैल्यू रखेंगे, तो आज मैंने आपको वो क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं जहां वैल्यू नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करें। देखिए x के साथ b लाना है, यानी इस इक्वेशन को आप b से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और y के साथ a लाना है, यानी इसको a से करा दीजिए। तो ये हो जाएगा bx बराबर a और b cos थीटा। उसी तरह ये हो जाएगी हमारी ay बराबर ab sin थीटा। अब क्या करना है, स्क्वायर बोथ द इक्वेशंस एंड ऐड कर दीजिए, दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो ये हमारे पास जो पूछा गया था ये मिलेगा b² x² प्लस a² y² बराबर, यहां देखिए ये ab का स्क्वायर cos² थीटा प्लस यहां मिलेगा ab का स्क्वायर sin² थीटा, और यहां पर अगर हम ab का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आप सब जानते हो कि अगले ब्रैकेट में बचा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जो आगे जाकर के 1 हो जाता है। यानी सीधे सीधे
जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अभी तक मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपके बेसिक फॉर्मूले पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे अभी उन्हीं पर आया हूं। आगे जब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन के पास भी हम लोग जाएंगे, लेकिन तब तक हमने कहा ना कि जब तक बेस मजबूत ना हो तब तक हम लोगों को डटे रहना है। जी हां, इस बार मैंने ठान लिया था, क्योंकि मेरा जो पिछला जो मैंने आप लोगों को क्रैश कोर्स कराया था वहां पर कई स्टूडेंट्स ने शिकायत करी थी कि सर वो तो आपका कोर्स जो था उसमें आपने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया था। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा, जैसे आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको यहां पर पूरा बेसिक से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जी हां, पूरी बेसिक से पढ़ाया है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पहले से नहीं आता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है x बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, y बराबर आर कॉस थीटा साइन थीटा, और ये शायद दी गई है आपको साइन फाई। जी, और उसी तरह z बराबर आपको दिया गया है आर कॉस थीटा। अब आपसे पूछा गया है कि आर स्क्वायर बराबर कितना। अगर आप लोगों को याद हो तो पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, और ये 2013 का एक ऐसा साल था जब ये क्वेश्चन लगातार आए थे। तो दोस्तों यहां एक बार स्क्वायर देख के एक चीज तो समझ में आ गई कि हमको सबको स्क्वायर करके जोड़ना ही जोड़ना है। तो जब हम पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमें जो मिलेगा, यहां पर हम थोड़ा सा एक शॉर्ट कर रहा हूं मैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन मिलेगा और अंदर आएगा यहां पर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आपको मिलेगा, और ये बाद में आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में हम अगर इस जेड स्क्वायर को कर देंगे तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा यहां से बचा, और प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमने ले लिया। तो आर स्क्वायर अगर बाहर ले लो तो भाई फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत बार आ रहा है, बहुत कॉन्सेप्ट में आ रहा है। तो आर स्क्वायर बराबर हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद रख लीजिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन भी आपको काम आने वाला है। आज दोस्तों मैंने कहा था कि आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन कराऊंगा, तो सारे के सारे मैं आपको आज स्पेसिफिक क्वेश्चन ही कराने वाला हूं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल आपके पास आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन है, इफ x बराबर a sec थीटा cos फाई, y बराबर b sec थीटा sin फाई एंड z बराबर c tan थीटा, तो आपको बताना है x अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस z अपॉन c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, यहां देखते ही सबसे पहले हमको पता चल रहा है कि हमें x के नीचे a, यानी ये वाला इसके नीचे, ये भी इसके नीचे, और ये वाला z हमें c के नीचे z लाना पड़ेगा। पहली बात क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आ गई। दूसरी बात क्वेश्चन में क्या समझ में आई, जैसे ही आप इनको x अपॉन a करोगे फिर इन दोनों को आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। जी हां, ऐसे स्क्वायर करना है, कर देंगे। तो x अपॉन a का स्क्वायर, जरा देखिएगा इधर क्या बचेगा, पहले सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। उसी तरह जब हम ये लाएंगे y अपॉन b का होल स्क्वायर तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर फाई, प्लस तीसरा वाला भी बचा है तो उसके साथ नाइंसाफी क्यों करें, ये आपको यहां पर ये माइनस में पूछा गया था दोस्तों, ये माइनस में आया था, बिल्कुल सही याद आ रहा है। तो इसको जब करेंगे तो माइनस आपके पास ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब समझिएगा, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं। इनमें से अगर आप देखो तो सेक स्क्वायर थीटा आप बाहर ले लो
तो अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये भाई साहब किनारे हैं भी, और ये जब हमारा 1 हो जाएगा तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी आप लोगों ने 1 पढ़ा था, यानी कि हमारा आंसर यहां पर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि आसान सी ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग आसान तरीके से ही पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं। हमें अंदाजा वहां से मिल रहा है जहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ x/a y/b पूछा गया था, तो हमें समझ में आ गया कि पहले a, b और c को नीचे लाना है और फिर स्क्वायर करना है। सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर चीजें तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाती हैं, बस थोड़ा नजरें खोलकर देखने की कोशिश करिए। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा अगला खास क्वेश्चन कौन सा है। तो जो हमारा अब अगला सवाल है ना, वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें है क्या दिया है, x बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और y बराबर दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और आपसे पूछा है एक्स वाई बराबर क्वेश्चन मार्क। पहली बार जब ऐसी चीजें आती हैं तो देखिए, मैंने बताया था बेसिक की चीजें हैं, तो बेसिक क्वेश्चन को ही मैं आपको करा रहा हूं, आसानी से समझिएगा। x इंटू वाई, तो x इंटू वाई में आपके ये दोनों ही नंबर पहली बात तो उतर आएंगे। ये x का आ गया इंटू ये हमारा किसका आ गया, y का आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये a प्लस बी, ये a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम सब जानते हैं कि होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा 1। एक एक क्वेश्चन को नोट करिएगा और उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्स या हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप जो 7052692222 पर है, आप वहां पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी ऐड कर लेंगे। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5 देन साइन थीटा प्लस ये रूट 5 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। आप देखिए भाई, ये एक सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका था, तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए कैसे, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 प्लस रूट 5। याद है या नहीं याद है? और यहीं पर अगर हम इसके कंजुगेट रूट 5 माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए नीचे आएगा 5 माइनस 4 एक खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर रूट 5 माइनस 2 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5। बताने की जरूरत तो नहीं है, काट दिया। तो यहां से आपको सेक थीटा बराबर जो मिलेगा वो सीधे सीधे रूट 5 और नीचे मान लेते हैं 1। साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। अब जब सेक थीटा पता चल गया है तो आप यहां पर सीधे ट्रायंगल बनाइए। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। जी हां, कर्ण बटे आधार होती है कि नहीं होती है? तो कर्ण 5, ये एक, तो ये आ गई 2। अब आपको चाहिए क्या? यहां पर समझ लेते हैं। आपको चाहिए सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा की बात करें तो आ जाएगा 2/√5 और कॉस थीटा 1/√5, यानी आपका जो आंसर आएगा 3/√5। लेकिन जो बात मैंने बहुत पहले बताई थी, कभी भी रूट नीचे में आंसर में नहीं आता है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो जो आपका आंसर आएगा भाई वो आएगा
3√5/5। ये आंसर टिक करिएगा, क्योंकि पेपर में आपको वहां पर 3/√5 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये बात आपको समझ में आ जाए उस समय कि 3/√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होती है, जो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकती है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने आज के अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या दिया गया है। cos 20 माइनस sin 20 बराबर P। तो आपसे कहा गया है कि भैया हमें sin 40 का मान बताओ। सीधे सीधे चलिए करिए प्रोसेस, बताइए कैसे करेंगे। 40 लाना है तो देखिए इसमें सिंपल सी चीज है, डबल करना है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन में डबल के लिए आप कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर। तो जैसे ही आपने स्क्वायर किया, ये आ गया cos स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 20 माइनस 2 sin 20 इंटू cos 20 बराबर P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब देखिए ये भाई साहब होते हैं 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कल ही बताया है कि ये होता है साइन 2a। तो ये हो गया हमारा साइन 2a का मतलब 40 बराबर P स्क्वायर, यानी कि साइन 40 बराबर बहुत प्यार से आपने बताया 1 माइनस P स्क्वायर। दोस्तों आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पर जो PDF दी जा रही है उनमें कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन आप हमसे ग्रुप में ना पूछें, इसीलिए हमने आपको पहले ही वीडियो में बता रहे हैं। ध्यान से कर लीजिए, पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए। पूरी डिटेल पढ़ाई किसी भी चैप्टर की आपको यूट्यूब पर मिलना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो मैं आपको क्लास बाय क्लास, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पूरी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा रहा हूं। तो अपने नोट्स को अकॉर्डिंगली अपडेट भी करिए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले। दोस्तों हमारा अगला सवाल है sin 20 इन ब्रैकेट 10 प्लस cot 10 का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। मैं यहां पर अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं अपना वाला बताऊं, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तब भी वही मान आएगा जो मैं बाद में अभी करने जा रहा हूं। देखिए यहां सब 10 है, तो इसको भी आप लिख लीजिए साइन 2 इंटू 10, और ये है आपका साइन 10 अपॉन कॉस 10, और ये है आपका कॉस 10 अपॉन साइन 10। ठीक है। अब देखिए ये साइन 2a को आप लिख सकते हो 2 साइन 10 इंटू कॉस 10, बिल्कुल सही। और यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 अपॉन साइन 10 इंटू कॉस 10। तो साइन 10 कॉस 10 इधर से कट गया और ये हमारा 1 होता है, यानी अल्टीमेटली जो हमारा आंसर है दैट इज 2, और आपका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बढ़िया सा वाला सवाल, और इससे भी अच्छे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है इफ साइन 2x माइनस 20 बराबर cos 2y प्लस 20 देन 10x प्लस वाई बराबर क्वेश्चन मार्क। x प्लस वाई या x माइनस वाई होना चाहिए, ठीक है, जो भी दिया गया समझ लेते हैं।
ऐसा ही सवाल हमने आपको पिछली क्लास में भी कराया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक तरफ साइन है तो दूसरी तरफ भी आपको क्या लाना है, साइन लाना है। तो दूसरी तरफ साइन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप लिख लीजिए साइन 2x - 20 और इसको लिखिए साइन और 90 माइनस कर लीजिए इसको, क्योंकि हम सबको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब होगा क्या, साइन और साइन यहां से निपट जाएंगे और जो आपको मिलेगा वो 2x - 20 बराबर 70 - 2y। -2y को इधर ले लीजिए, 2 ये x + y और ये उधर जुड़ जाएगा 90, तो इसका मतलब x + y बराबर हमें मिल रहा है 45 डिग्री। और अगर हम यहां पर रख देते हैं तो हमें चाहिए tan 45 और आप सब जानते हो कि tan 45 का मान होता है 1 और आपका आंसर फिर से आ चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैंने बताया था ये कन्वर्जन ऑफ एंगल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ था। दोस्तों देखिए पेपर को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक को मैंने आपका मजबूत करवा दिया है, अब आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक कॉन्सेप्ट अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ है, मैक्सिमा मिनिमा। हाँ, एक और बचा हुआ है फॉर्मूला बॉक्स 3, जो हम आपको अपनी अगली 2 क्लासेस में करा देंगे और उस तरह सारे कॉन्सेप्ट आपके एक जगह हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। ये अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और लोग काफी कंफ्यूज थे, मतलब ये और इसके बाद ये दोनों के आंसर की वजह से ही लोग कंफ्यूज हुए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। वो क्वेश्चन क्या था, त्रिभुज ABC में इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B = π/3 दिया गया था एंड एंगल C आपको दिया गया था π/4 और एंड D is a point, D भुजा BC on base BC in such a way that BD रेशियो CD शायद दिया गया था, जी हां 1:3। तो आपको बताना था साइन BAD अपॉन साइन CAD। ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था और दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल था। साइड एंगल रिलेशन, जी हां यहां पर जो मैंने आपको बताया था साइड एंगल रिलेशन, जी हां ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है क्वेश्चन। देखिए इसमें है क्या, एक आपके पास क्या है, ट्राइंगल है ABC, एक D एक ऐसा पॉइंट है जो ये 1 है ये 3 है, तो ये आपका कितना हो गया 60, π/3 60 होता है और ये आपका हो गया 45, ये x। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 ट्राइंगल यहां पर दिखा देता हूं। एक ट्राइंगल आपके पास है ABD और एक ट्राइंगल है आपके पास ACD और ये दोनों के एंगल। तो यहां पर मैंने आपको ये बताया था, अगर बात आपको याद हो, कि एंगल अपोजिट टू साइड यानी कि साइन BAD अपॉन नीचे वाला देखिए 1, भाई ये 1 है ये 3 है, बराबर इसी में अगर हम देखें तो साइन 60 अपॉन ये यहां से x आ गया। क्लियर। और उसी तरह अगर हम ट्राइंगल
एसीडी में देखने जाएं, ये हमारे पास ट्राइंगल एसीडी है, एसीडी में देखें तो ये एंगल अपॉन दिस यानी कि साइन CAD अपॉन 3 बराबर ये है 45 और उसके सामने साइड है x, साइन 45 अपॉन x। अब दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करोगे तो यह आएगा 3 साइन BAD अपॉन साइन CAD बराबर साइन 60 ने आपको √3/2 दिया और 45 ने 1/√2 आपको ऊपर दे दिया। अब देखिए इसको इधर ले लेते हैं, √2 ने काटा ये हो गया यानी √3/√2 इंटू 3 और इसको ये काट देगी तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√6। अगर आप जानना चाहते हो ये 3 कहां से आया तो ये जो 3 था ये उठ करके नीचे चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/√6। यानी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल साइड एंगल रिलेशन आपको याद रखना था और आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखिएगा यहां 1/√6 आया। एक दूसरा, अब देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा मेंटेलिटी हम लोगों की क्या है भाई, क्वेश्चन आप लोग उतारते रहिए, मैं थोड़ा किनारे हूं। थोड़ी सी मेंटेलिटी हम लोगों की ये हो गई है कि जैसे ही कोई एक आंसर मिला तो इसी आंसर को जब कभी कोई दूसरे क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिखता है तो हम वहां से रिलेट करने लगते हैं। और यही हुआ, अगला क्वेश्चन जब हमारे पेपर में आया तो हमने उसको बिना सोचे समझे तुरंत गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया अभी दिखाते हैं। जो दूसरा था, एक त्रिभुज XYZ जो एंगल y बराबर 90 डिग्री है में XY बराबर 2√6 दिया गया है और XZ माइनस YZ बराबर शायद 6 दिया गया था, नहीं ये 2 दिया गया था। तो आपसे पूछा गया था कि sec x प्लस 10x बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों मैंने बताया ना, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं। पहले तो इसके लिए आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, x y z। अब ये आपका 90 डिग्री हो गया। सबसे पहले तो आप xy 2√6 लिख लीजिए। फिर आपको बताया गया है कि xz और yz इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए और उनके स्क्वायर में जो डिफरेंस है वो स्क्वायर में डिफरेंस अगर आप इसको स्क्वायर करें तो 24। तो आप ऐसी 2 संख्या केवल बता दीजिए जिनका आपस में डिफरेंस 2 और उनके स्क्वायर के बीच में डिफरेंस 24 का आता हो। अगर आपको इतना बताना आ गया तो आप समझ जाओगे कि आपको सवाल आ चुका है। 49 और -25 24 यानी कि xz आपका 7 हो गया और yz आपका 5 हो गया। और आपको बताना चाहूंगा कि पेपर में केवल यही निकालने के लिए लोग ढूंढते रहते हैं। मैंने क्या बताया कि संख्याओं का डिफरेंस 2 और उनके वर्गों का डिफरेंस 24 है, तो 7 और 25 से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकती थी। अब सिंपल सा आ गया, हमें sec x चाहिए। sec x होता है कर्ण बटे आधार 7/2√6 प्लस 10x होता है 5/2√6 और यहां से आपको मिलेगा 12/2√6 और जब 12/2√6 आएगा तो आपका ये 6 आ गया और जब आप काटोगे तो आपका आंसर आ गया √6। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको मिला था 1/√6 भी। और क्योंकि 1/√6 हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया था तो कई बच्चों के दिमाग में आंसर था 1/√6 और उन्होंने उस क्वेश्चन को बिना छुए यहां पर 1/√6 को सही कर दिया।
तो दोस्तों इस तरह की चीजों से भी हमको अपने एग्जाम में बचना है, क्योंकि ये भी हमारे लिए उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने सीजीएल 2019 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों सीजीएल 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पहला ये सीजीएल 2019 सीपीओ में पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जी हां, और आपके यहां पर ऑप्शन है ए आपका ऑप्शन 1 दिया गया है, बी आपका 0 है, सी आपके पास 1/2 है और डी है CND। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू जब कभी भी पूछी जाएंगी, आंख बंद थीटा बराबर 45 रखा, आंख बंद थीटा बराबर 45। तो जब आप यहां पर 45 रखोगे और यहां 45 रखोगे तो आप देखोगे कि 1 + 1 एक ब्रैकेट में इंटू 1 - 1/2 दूसरे ब्रैकेट में, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 1/2, यानी आपका आंसर सीधे सीधे 1 सही हो जाएगा। यानी आज की क्लास से हमें यह चीज पता चल गई कि जब कभी भी आंसर हमसे न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछे जाएंगे वहां पर हम थीटा बराबर 45 ही रखेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने आज के आखिरी सवाल पर, जिसमें यह क्वेश्चन सीजीएल 2018 मेंस प्री सीपीओ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है sin 75 प्लस sin 15 का मान। उसी तरह दोस्तों कॉस में पूछा गया था cos 15 माइनस cos 165 का मान। तो बोथ आर द सेम थिंग। अब मुझे आपको यहां पर ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है कि 75 को हम लोग लिखेंगे 45 + 30 और 15 को लिखेंगे 45 - 30। और जो फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था sin A + B, वहां sin A cos B प्लस cos A sin B, तो ये आपका जब ये 30 आ जाएगा तो दूसरा प्लस वाला ये मत लिखिएगा, क्योंकि अगले में यहां पर ये माइनस में ही आ जाएगा। तो दोस्तों एक चीज समझ लीजिएगा, अगला माइनस में आने का मतलब है कि देखिए ये आपका तो आ गया 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2 प्लस ये वाला देखिए फिर से आपका यहां पर जो रहेगा वो प्लस में आएगा। भाई ये वाला तो, लेकिन ये वाला माइनस में कट जाएगा, 2√2 ये और ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों एक जैसे आपके आ जाएंगे 2 इंटू √3/2√2। तो देखिए आया या नहीं आया, और यहां से 2 और 2 जब काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √3/2, और जो पूरी तरह से सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो होमवर्क में नोट कर लीजिए, और अगर आप लोग कर रहे हैं तो कमेंट में आंसर बताइएगा। cos 15 माइनस cos 165 डिग्री का मान क्या होगा? ये रहा आपका होमवर्क, जो मैं आपके कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख। तो दोस्तों ये था हमारे ट्रिग्नोमेट्री की 8वीं क्लास, जहां पर हमने आपको अपने बताए गए पिछले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जो एसएससी में भी कई बार आ चुके हैं उनके बारे में बताया। साथ ही साथ हमने आपको एक होमवर्क भी दे रखा है, उसका जवाब आप लोगों को भेजना है। कमेंट में भी भेज सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं कल रात 10 बजे आपके इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।